हेलो डॉक्टर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है अम्बिलिकस। ठीक है, अम्बिलिकस क्या होता है आइए समझते हैं। तो ये क्या होता है, एक नॉर्मल स्कार होता है। क्या होता है? नॉर्मल स्कार होता है। कहाँ पे होता है? इन एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। तो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में एक स्कार होता है। ये वाला देखो, ये वाला एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में एक स्कार होता है। इसको क्या बोलते हैं? अम्बिलिकस बोलते हैं। कहाँ लाई करता है? ये एक लाइन होती है जिसको बोलते हैं लीनिया एल्बा। क्या बोलते हैं? लीनिया एल्बा जो लाइन होती है उस पे लाई करता है अम्बिलिकस। कैसे बनता है ये? तो जैसे आप जानते हैं कि जब किसी बेबी का बर्थ होने वाला होता है या बर्थ हो रहा होता है, जेस्टेशन पीरियड के टाइम पे जो बेबी होता है, सपोज करो कि एम्ब्रियो है, फीटस है, ये कनेक्ट होता है मदर से किससे कनेक्ट होता है? मदर से। तो यहां होता है प्लासेंटा। तो प्लासेंटा और एम्ब्रियो को कनेक्ट करने वाली एक अम्बिलिकल कॉर्ड होती है। क्या होती है? एक अम्बिलिकल कॉर्ड होती है। तो ये अम्बिलिकस जो होता है, इस अम्बिलिकल कॉर्ड का ही रेमिनेंट्स होता है। ठीक है, तो जब बेबी का बर्थ हो जाता है तो हम इस कॉर्ड को काट देते हैं, इस कॉर्ड को हम काट देते हैं। तो इसका जो रेमिनेंट वाला पार्ट है वही क्या कहलाता है? अम्बिलिकस। तो अम्बिलिकस क्या है, कैसे बनता है? इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू remnants of umbilical cord। अम्बिलिकल कॉर्ड को जब हम काट देते हैं तो उसके जो रेमिनेंट्स होते हैं उसकी वजह से इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगर हम इसकी पोजीशन की बात करें, वी टॉक अबाउट द पोजीशन ऑफ दिस, तो इसकी पोजीशन जो होती है ये होती है बिटवीन L3 एंड L4 वर्टिब्री। तो सपोज करो ये L3 वर्टिब्री है और ये L4 वर्टिब्री है, और इनके बीच में ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होती है वो इसकी पोजीशन होती है यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली। बट सब में सेम नहीं होती है, वरी कर सकती है। अगर आप बात करें इन्फेंट्स की, तो इन्फेंट्स में ये थोड़ा लोअर साइड होती है। और लोअर होने का रीजन जो है, वो जो रीजन होता है वो होता है ड्यू टू पुअरली डेवलप्ड पेल्विक रीजन। तो पुअरली डेवलप्ड पेल्विक रीजन की वजह से ये थोड़ी लोअर रीजन में पाई जाती है इन द केस ऑफ इन्फेंट्स। ओके, अब हम अगर इसकी नर्व सप्लाई की बात करें, तो सपोज करिए कि ये अपनी अम्बिलिकस है, तो इसके जो सराउंडिंग की जो स्किन होती है, इसको T10 नर्व के द्वारा सप्लाई दी जाती है। किसके द्वारा? T10 नर्व के द्वारा। तो T10 नर्व की सप्लाई जो होती है वो अम्बिलिकस तक पहुंचती है। ठीक है, अब ये जो T10 नर्व है ये और किस किस से एसोसिएटेड है? तो दिस इज एसोसिएटेड विद द पेन ऑफ अपेंडिक्स एंड इज आल्सो एसोसिएटेड विद द पेन ऑफ गोनेड्स। ठीक है, तो अगर अपेंडिक्स या गोनेड्स का जो पेन होता है तो वो भी कहां ट्रांसफर हो जाता है? कहां ट्रांसफर हो जाएगा? ये ट्रांसफर टू अम्बिलिकस। अम्बिलिकस में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसमें ब्लड सप्लाई की बात करें, तो अम्बिलिकस को जो ब्लड सप्लाई होती है उसकी अगर बात करें तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। सपोज करिए कि ये अम्बिलिकस है, अम्बिलिकस से जो लाइन पास होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन पास होती है, इसको हम बोलते हैं वाटर सीड लाइन। क्या बोलते हैं? वाटर सीड लाइन बोलते हैं। इसका क्या मतलब होता है? इसका यह मतलब होता है कि इससे ऊपर का और इससे नीचे की जो ब्लड सप्लाई होगी और जो ब्लड का कलेक्शन होगा वो सेपरेट होगा। मतलब ऊपर का अलग होगा कलेक्शन और नीचे का अलग होगा। नीचे का कलेक्शन, जैसे हमारी ब्लड का कलेक्शन करना चाहें तो ऊपर का कलेक्शन अलग होगा। जब हम आपको वेन्स में वीनस कलेक्शन पढ़ाएंगे या वेनस ड्रेनेज पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि ऊपर का कलेक्शन होता है सुपीरियर वीना कावा में और नीचे अम्बिलिकस से नीचे का कलेक्शन होता है इन्फीरियर वीना कावा में। वैसे अगर हम सप्लाई की बात करें तो अम्बिलिकस से ऊपर के रीजन में सप्लाई देने वाले जो कंपोनेंट्स होंगे वो अलग होंगे और अम्बिलिकस से नीचे के रीजन में सप्लाई देने वाले जो कंपोनेंट होंगे वो अलग होंगे। सेम फॉर द ब्लड सप्लाई एंड सेम फॉर द लिम्फेटिक्स।
तो अम्बिलिकल जो होती है, ये एक जो लाइन हॉरिजेंटल लाइन है अम्बिलिकस से जो पास होने वाली जो हॉरिजेंटल लाइन है, इसको हम बोलते हैं वाटर साइड लाइन। क्या बोलते हैं? वाटर साइड लाइन। खास बात क्या है, इससे ऊपर की ब्लड सप्लाई और इससे नीचे की ब्लड सप्लाई डिफरेंट होती है। ठीक है, ऊपर की अगर हम बात करें, अगर हम कलेक्शन की बात करें, वीनस ड्रेनेज की बात करें कि वीन से जो कलेक्शन होगा तो ऊपर का कलेक्शन अलग होगा सुपीरियर वीना कावा में, और नीचे का कलेक्शन अलग होगा इंफीरियर वीना कावा में, वीनस ब्लड का कलेक्शन। अगर हम सप्लाई की बात करें तो अम्बिलिकस से ऊपर की जो सप्लाई होगी वो अलग होगी, और अम्बिलिकस के नीचे वाले जो ऑर्गन्स होंगे उनकी सप्लाई अलग होगी। तो बिल्कुल ही सेपरेट हो जाता है ब्लड सप्लाई और ब्लड कलेक्शन। अगर हम ब्लड सप्लाई की बात करें, तो कौन कौन सी ब्लड वेजल्स हैं जो यहाँ सप्लाई करती हैं? तो अगर हम ऊपर की बात करें, अगर ये अम्बिलिकस है और ये वाटर साइड लाइन है, और अगर ये वाटर साइड लाइन है, तो अगर हम सप्लाई की बात करें तो ऊपर की सप्लाई अलग होगी एबव द अम्बिलिकस, और बिलो की सप्लाई, नीचे से सप्लाई जो होगी वो अलग होगी। तो हम एबव द अम्बिलिकस की बात करें तो एबव द अम्बिलिकस जो सप्लाई करता है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को या फिर अम्बिलिकस को, तो वो होती है ब्रांचेस ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। ठीक है, तो ब्रांचेस ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी सप्लाई करती हैं इन द वॉल ऑफ एंटीरियर एब्डोमेन एबव द अम्बिलिकस। तो अम्बिलिकस के ऊपर वाली रीजन में जो ब्लड सप्लाई की जाती है वो इसके द्वारा ब्रांचेस ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। इसकी मेनली दो ब्रांचेस होती हैं, कौन कौन सी? मस्क्यूलोफ्रेनिक आर्टरी, और इसकी जो दूसरी ब्रांच होती है वो होती है सुपेरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। तो ये कहां सप्लाई करती हैं? एबव द अम्बिलिकस सप्लाई करती हैं। अगर हम बिलो द अम्बिलिकस की बात करें, बिलो द अम्बिलिकस के नीचे सप्लाई कौन करता है? तो अम्बिलिकस के नीचे जो सप्लाई करती हैं वो करती हैं ब्रांचेस ऑफ फ्यूमुलर आर्टरी एंड एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। ओके, ये बात हुई है ब्लड सप्लाई की। तो ऊपर के रीजन में ब्लड सप्लाई, अम्बिलिकस से ऊपर के रीजन में ब्लड सप्लाई, और अम्बिलिकस से नीचे के रीजन में ब्लड सप्लाई कौन करेगा? एबव द अम्बिलिकस करेंगी ब्रांचेस ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, जो दो तरह की जिसकी दो ब्रांचेस होती हैं, मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी और सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। और बिलो द अम्बिलिकस ब्लड की जो सप्लाई करेंगे वो कौन करेंगे? ब्रांचेस ऑफ फ्यूमुलर आर्टरी एंड एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। ठीक है, ये तो बात हुई ब्लड सप्लाई की। अब हम बात करते हैं ब्लड ड्रेनेज की या ब्लड कलेक्शन की बाय द वेन्स। तो अब बात करते हैं ब्लड ड्रेनेज। ठीक है, अब जैसे हमने आपको बताया कि एम्बिलिकस क्या है? वाटर साइड लाइन है, तो इसका ऊपर का ड्रेनेज होगा वो अलग होगा, और इसके जो नीचे की वेन्स होंगी उनका ड्रेनेज अलग होगा। ठीक है, तो हम तीन तरह की हम वेजल्स यहां मान लेते हैं, तीन तरह की वेजल्स हम यहां मान लेते हैं। एक तो जो ऊपर है, जो इस अम्बिलिकस से ऊपर है, तो जो ऊपर है उनका नाम है सुप्राम्बिलिकल वेन जो होंगी उनका ड्रेनेज। दूसरा जो होंगी इसके नीचे वाली, उनको हम बोलते हैं इंफ्रा अम्बिलिकल वेन। ओके, उनको बोलेंगे इंफ्रा अम्बिलिकल वेन। और देखो सुप्रा अम्बिलिकल वेन जो होंगी, यानी इस अम्बिलिकस से ऊपर वाली, तो ये जो अपना कलेक्शन करेंगी, जो वीनस ब्लड का जो कलेक्शन करेंगी वो करेंगी सुपीरियर वीना कावा में। किसमें? सुपीरियर वीना कावा। देखो जो इंफ्रा अम्बिलिकल वेन्स है नीचे वाली, ये जो कलेक्शन करेंगी वो करेंगी इंफीरियर वीना कावा में। किसमें? इंफीरियर वीना कावा में। बट ये इंफीरियर वीना कावा में डायरेक्टली नहीं करती, किसके थ्रू करती हैं? ग्रेट सिफेनस वेन के थ्रू। किसके थ्रू? ग्रेट सिफेनस वेन के थ्रू कलेक्शन करती हैं। कहां? इंफीरियर वीना कावा में। ठीक है, एक थर्ड टाइप और होता है वेन्स का। ठीक है, वो कौन सी होती हैं वो समझिए।
वो होती हैं पैरा अम्बिलिकल वेन, पैरा अम्बिलिकल वेन। देखो इनके बारे में क्या खास बात है, ध्यान से सुनना। ये जो वेन है अम्बिलिकस की, जो अम्बिलिकस से ऊपर वाली हैं, ये इंफ्रा अम्बिलिकल, अम्बिलिकस से जो नीचे वाली हैं। एक और वेन होती हैं पैरा अम्बिलिकल, ये क्या करती हैं, एब्डोमिनल वेल में अंदर डीप की तरफ जाती हैं, ऐसे अंदर की तरफ जाती हैं, और अंदर की तरफ जाके ये बाद में क्या करती हैं, पोर्टल सर्कुलेशन से कनेक्ट हो जाती हैं। सपोज करिए कि ये लिवर है, ठीक है, तो लिवर में होती हैं दो वेन, लेफ्ट पोर्टल वेन एंड राइट पोर्टल वेन। तो सपोज करिए ये लेफ्ट पोर्टल वेन है और राइट पोर्टल वेन है। तो ये जो अम्बिलिकल जो पैरा अम्बिलिकल वेन है, ये इस लेफ्ट पोर्टल वेन से जाके कनेक्ट होती है। कहां से निकलती है, अम्बिलिकस से निकलती है, अंदर एब्डोमिनल वॉल में घुसती है, और कहां जाके कनेक्ट करती है अपने आप को, दिस लेफ्ट पोर्टल वेन से, ठीक है, कनेक्ट कर लेती है, दिस पैरा अम्बिलिकल वेन। ओके, दिस पैरा अम्बिलिकल वेन कनेक्ट इटसेल्फ टू द लेफ्ट पोर्टल वेन ऑफ द पोर्टल सर्कुलेशन। ओके, अब एक बात दे रखी है कि अम्बिलिकस इज साइट फॉर पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस। ठीक है, इसको समझते हैं ये क्या बीमारी है, कि एम्बिलिकस जो होती है, इट इज अ साइट फॉर पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस। तो एनास्टोमोसिस का मतलब समझो पहले। एनास्टोमोसिस का मतलब होता है कि सपोज करिए कोई भी दो ऑर्गन है या दो कैपिलरी हैं, अगर वो सर्जिकली एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं, क्या हो रही हैं, सर्जिकली एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं। कोई भी दो ऑर्गन या दो ट्यूब्स या दो स्ट्रक्चर अगर एक दूसरे से सर्जिकली कनेक्ट हो रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनास्टोमोसिस बोलते हैं। अब देखो होता क्या है, अम्बिलिकस पे क्या बता रहे हैं, पोर्टो मतलब पोर्टल वेन वाला सिस्टम, पोर्टल कंपोनेंट, और केवल मतलब सिस्टमैटिक कंपोनेंट। यानी ऐसा हो रहा है कि पोर्टल वेन के कंपोनेंट और सिस्टमैटिक वेन्स के कंपोनेंट आपस में जाके अम्बिलिकस पे मिलते हैं। देखो होता क्या है, ये जो हमारी पैरा अम्बिलिकल वेन है, ये क्या करती है, अम्बिलिकस से निकलती है। कहां से निकलती है, अम्बिलिकस से निकलती है, और जब ये निकलती है और ये किससे जुड़ जाती है, लेफ्ट पोर्टल वेन से। तो ऐसा अगर ये लेफ्ट पोर्टल वेन से जाके जुड़ रही है तो क्या पोर्टल कंपोनेंट है, और जब ये यहां से निकलती है अम्बिलिकस में से, जब ये पीयूवी निकलती है, तब यहां पे बहुत सारी सिस्टमैटिक वेन्स भी इससे कनेक्ट होती हैं। सिस्टमैटिक वेन्स यानी वो वेन्स जो कहां जाके सप्लाई कर रही हैं, ड्रेनेज कहां कर रही हैं, इंफीरियर वीना कावा में या सुपीरियर वीना कावा में। तो पीयूवी जो है ये किसका कंपोनेंट है, पोर्टल वेन का, क्योंकि ये आगे जाके कहां जुड़ रहा है, लेफ्ट पोर्टल वेन से। और इससे क्या जुड़ रही हैं, अम्बिलिकस की पोजीशन पे इससे क्या जुड़ रही हैं, बहुत सारी सिस्टमैटिक वेन जुड़ रही हैं। क्या जुड़ रही हैं, बहुत सारी सिस्टमैटिक वेन जुड़ रही हैं। तो दिस इज द कनेक्शन ऑफ दिस सिस्टमैटिक कंपोनेंट एंड दिस पोर्टल कंपोनेंट। तो यहां पोर्टल वेन्स और सिस्टमैटिक वेन जहां दोनों आके मिलती हैं, उसको हम बोलते हैं पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस। और ये कहां पे है, अम्बिलिकस पे है। ठीक है, तो अम्बिलिकस पे क्या हो रहा है, जो हमारी पोर्टल वेन है वो कौन है, पैरा अम्बिलिकल वेन, और इससे हमारी बहुत सारी क्या कर रही है, सिस्टमैटिक वेन्स भी जुड़ रही हैं। तो पोर्टल वेन और सिस्टमैटिक वेन का क्या हो रहा है, एनास्टोमोसिस हो रहा है, ये दोनों जुड़ रही हैं। तो इसलिए हमने उसको बोल दिया पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस। तो अम्बिलिकस इज द साइट ऑफ पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम समझाएंगे आपको कि जब इस पोर्टल वेन में ब्लॉकेज हो जाए तो कैसे ब्लड फ्लो करता है, और अगर आपकी सुपीरियर वीना कावा में अगर ब्लॉकिंग हो जाए तो कैसे ब्लड फ्लो करता है, और इन्फीरियर वीना कावा में ब्लॉकेज हो जाए तो कैसे ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, इस टॉपिक में अगर आपको कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, कोई सजेशन देना चाहें तो भी आप ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, एक बार जल्दी से रिव्यू ले लेते हैं। हमने क्या पढ़ाया है आपको, हमने आपको पढ़ाया है कि अम्बिलिकस क्या होता है, स्कार होता है, कहाँ होता है, एब्डोमेन पे होता है, लीनियर एल्बा वाली लाइन पे होता है। ठीक है, कैसे बनता है, इट इज द रेमिनेंट ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड को काट दिया जाता है, उसका ये रेमिनेंट होता है। पोजीशन L3 से L4 के बीच में होती है। इन्फेंट में नीचे हो सकती है थोड़ी, किसकी वजह से, ड्यू टू पुअरली डेवलप्ड पेल्विक रीजन। ठीक है, नर्व सप्लाई T10 से होती है, और T10 कहाँ सप्लाई करता है, अपेंडिक्स और किससे एसोसिएटेड होता है, पेन ऑफ अपेंडिक्स एंड गोनेट्स। तो अगर आपके यहाँ दर्द होता है तो वो भी आपके अम्बिलिकल रीजन में
ट्रांसफर हो सकता है। ब्लड सप्लाई की बात करें तो ये वाटर साइड लाइन की तरह बिहेव करता है। वो प्लेन जो किससे पास होगा, अम्बिलिकस से पास होगा, वो वाटर साइड लाइन की तरफ बिहेव करेगा। मतलब ऊपर की सप्लाई अलग, नीचे की सप्लाई अलग, ऊपर का ड्रेनेज अलग, नीचे का ड्रेनेज अलग। सप्लाई की बात करें तो एबव द अम्बिलिकस कौन सप्लाई करता है, ब्रांचेस ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, जो कि 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दी जाती हैं, मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी एंड सुपेरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। एंड बिलो द एम्बिलिकस जो सप्लाई करते हैं वो हैं ब्रांचेस ऑफ फीमोलर आर्टरी एंड एक्सटर्नल इलिक आर्टरी। अगर हम अब ड्रेनेज की बात करें तो ड्रेनेज का काम जो होता है वो ऊपर का अलग होता है और नीचे का ड्रेनेज अलग होता है। ऊपर जो ड्रेनेज होता है सुप्रा अम्बिलिकल वेन्स का, वो किस में होता है, सुपेरियर वीना कावा में। और इंफ्रा अम्बिलिकल वेन का जो ड्रेनेज होता है वो कहाँ होता है, इन्फीरियर वीना कावा में होता है, ठीक है। एक और वेन होती है पैरा अम्बिलिकल वेन, ये क्या करती हैं, अंदर घुसती हैं इंट्रा एब्डोमिनल वॉल में, ठीक है, और वहां से कहाँ जाके जुड़ती हैं, लेफ्ट पोर्टल वेन से। और किसका कंपोनेंट होती हैं, पोर्टल सिस्टम का कंपोनेंट हो जाती हैं। ये कहाँ से निकलती हैं, अम्बिलिकस से, और कंपोनेंट किसका है, पोर्टल सिस्टम का। इससे बहुत सारी सिस्टमैटिक आर्टरी भी जुड़ी हैं। तो एक एनास्टोमोसिस बनता है किसका, सिस्टमैटिक वेन्स का और पोर्टल वेन्स का, इसलिए हम इसको बोलते हैं पोर्टो केवल एनास्टोमोसिस। ओके, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।